Hello and welcome to the new video. Here we are going to start a new series which is the NAM reaction. Okay, so NAM reaction or the chemical reaction which possess a specific name just like aldol condensation, Cannizzaro reaction, the Kolbe electrolysis, the Bosch reduction, and also the Gombard-Pinacol Beckmann reaction. And also here are some of the oxidation reaction just like the Beer-Leg oxidation reaction. Okay, so here we are going to start our first chemical reaction, the NAM reaction, that is aldol condensation reaction. Aldol condensation reactions are the reaction in which the enolate of carbonyl group attach with another carbonyl group as nucleophilic addition under basic condition or either in the acidic condition. aldol कंडेंसेशन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सबसे पहले इनोलेट एक कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्म होता है या कार्बोनाइल ग्रुप का इनोलेट फॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो इनोलेट जाकर दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें कुछ कंडीशन यूज़ होती हैं, दो कंडीशन यूज़ होती हैं, जैसे कि ये कैरीड आउट हो सकता है बेसिक कंडीशन में और एसिडिक कंडीशन में। सही है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सबस्ट्रेट विच इज़ यूज इन द aldol condensation reaction, here we use the carbonyl group which possess alpha hydrogen group। तो हम जो सिलेक्शन करेंगे aldol condensation में सबस्ट्रेट की, तो सबसे पहले हमें यह याद रखना होगा कि सबस्ट्रेट इसमें ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। सही है, उसके बाद रीजेंट यहाँ पर जो यूज़ होते हैं वो इट कैन बी बेस और द एसिड। और जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलती हैं वो दो तरह की मिलती हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर एक अल्डोल मिलता है, फिर डिहाइड्रेशन होती है अल्डोल की, फिर वो बन जाता है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या फिर अल्डिहाइड। डिपेंड करता है हम कीटोन यूज़ कर रहे हैं या अल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं। सही है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप यूज़ करने हैं या ऐसे कीटोन और ऐसे अल्डिहाइड ग्रुप यूज़ करने हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। सही है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ग्रुप अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरह से होते हैं, जिस तरह से एक कार्बोनाइल ग्रुप और इसके साथ जो कार्बन प्रेजेंट है उसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन ग्रुप। सही है, तो इस ग्रुप में अगर हम देखें तो ये इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन ग्रुप होंगे और इसी तरह से यहाँ पर अगर ये H यहाँ पर ये हो गया, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर काउंट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड के पास दो हाइड्रोजन इस तरह से अटैच होते हैं और एक कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर होता है। सही है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के साथ कोई भी ऐसा कार्बन ग्रुप अटैच नहीं है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज़ नॉट कैपेबल फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। सही है, तो aldol फॉर्मिक एसिड यहाँ पर aldol कंडेंसेशन के लिए वैलिड नहीं होगा एज अ सबस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे कार्बोनाइल यूज़ करने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, एक एसिडिक और बेसिस, और हमें दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक अल्डोल और दूसरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या फिर अल्डिहाइड। The aldol condensation reactions are the reversible reaction because the enol forms are less stable। सही है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो aldol condensation reaction होते हैं वो एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन होती है इनोल ग्रुप की वो अनस्टेबल होते हैं या लेस स्टेबल होते हैं। तो फिर अगर हम यहाँ पर बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द aldol condensation reaction, the aldol condensation reaction possesses two of the mechanism. First is the basic condition and the second one mechanism which can be carried out by the acidic condition. Okay, so in the basic condition, first of all the OH group will attack to carbonyl group
to form an enolate ion by removing proton। सबसे पहले बेसिक कंडीशन में जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अटैक करता है कार्बोनल ग्रुप के साथ और इसमें फॉर्मेशन होती है इनोलेट आयन की। और किस तरह से कि वो वहाँ से रिमूव करवाता है एक प्रोटॉन। सही है। उसके बाद वो कीटो इनोलेट ग्रुप अटैच होता है दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ और उसके बाद प्रोटोनेशन होती है और अल्कोऑक्साइड आयन की ताकि हमें अल्डोल मिल सके। सही है। उसके बाद अल्डोल की डिहाइड्रेशन होती है बाय द अटैक ऑफ OH ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सही है। अगर हम बात करें एसिडिक कंडीशन की तो एसिडिक कंडीशन में सबसे पहला फॉर्मेशन होती है इनोल की बाय द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डिप्रोटोनेशन ऑफ कार्बन एटम। सही है। उसके बाद इनोल will attach to another carbonyl group and then it will deprotonate it to get to form aldol, And then dehydration of aldol will take place in the presence of heat and alcohol group to form the final product, which is alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. As we discussed the aldol condensation, let's discuss about the base catalyzed aldol condensation reaction। Okay, तो बेस कैटालाइज्ड aldol condensation reaction में इस तरह होता है कि सबसे पहले हमने कुछ उसके स्टेप्स पढ़े थे। सही है। तो उसमें एक स्टेप आ जाता है कि सबसे पहले इनोलेट फॉर्मेशन होती है, देन इनोलेट जो होता है वो अटैच होता है, रिएक्ट करता है दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ और तीसरे स्टेप में उसकी प्रोटोनेशन होती है और अल्डोल फॉर्मेशन होती है। और फिर कुछ ऐसा छोटा ग्रुप या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में लास्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल लीव आउट होता है और फिर हमें दूसरी प्रोडक्ट हमारी मिलती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या फिर एल्डिहाइड। सही है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। सही है। कार्बोनाइल ग्रुप में जब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी बेस अपना OH ग्रुप के साथ क्या करता है कि इनोलेट फॉर्मेशन होती है यहाँ पर और इस तरह से ये जो हाइड्रोजन होता है वो वहाँ से लीव आउट कर जाता है। सही है। हाइड्रोजन पर अटैक होता है कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन से हाइड्रोजन पर रिएक्ट होता है OH ग्रुप का और इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन होता है वो वहाँ से लीव आउट करता है एज अ वाटर मॉलिक्यूल। सही है। जैसे ये यहाँ से लीव आउट होगा हाइड्रोजन ग्रुप तो क्या होगा कि कार्बन के पास एक वैलेंसी बच जाएगी, एक वैलेंसी होगी जिसकी वजह से यहाँ पर या कार्बन पर माइनस चार्ज आता है। सही है। तो माइनस चार्ज फिर वो अपने आप को स्टेबलाइज करवाने के लिए क्या करता है कि कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इस तरह से इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बोनाइल वाला जो ऑक्सीजन था उसके साथ यहाँ से मतलब एक बॉन्ड टूट जाता है और बाकी एक बचता है और इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही OH ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव आउट हुआ एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फिर यहाँ पर वैलेंसी बच गई तो यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज आ गई और माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और जैसे ही डबल बॉन्ड इसने बनाया और तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से डबल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और इसी तरह से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाती है और यहाँ पर इनोलेट आयन फॉर्मेशन हो जाती है। सही है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो ये इनोलेट फॉर्मेशन हुई थी, जो इनोलेट फॉर्म हुआ था वो दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जाकर अटैक करता है, लेकिन किस तरह से कि उसका जो अल्फा कार्बन जो होता है, अल्फा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट थे जिससे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लीव आउट हुआ था और जिसने जाकर डबल बॉन्ड बनाया था वो कार्बन जाकर दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। सही है। कंडेंसेशन में होता ही यही है कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के आपस में कॉम्बिनेशन होती है और इसी तरह से हम उसे कह सकते हैं कंडेंसेशन। सही है।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस कार्बन ने जिसने डबल बॉन्ड बनाया था, जो इनोलेट आयन था, उसने अपने अल्फा कार्बन के साथ जाकर रिएक्ट किया दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ। सही है। तो जैसे ही ये अल्फा कार्बन दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, तो फिर यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ से टूट जाते हैं और ये इनोलेट जो फॉर्म हुआ था, अब यहाँ पर देखें जैसे ही कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और फिर ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज थी वो स्टेबलाइज हो जाती है। किस तरह से कि वो डबल बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ। और यहाँ पर हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है जिसे हम अल्कोहल ऑक्साइड कहते हैं। सही है, अल्कोहल ऑक्साइड हमें यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद क्या होगा कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन डोनर हो वो जाकर रिएक्ट करता है और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है इस ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड बनाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल ऑक्साइड जैसे ही अल्कोहल ऑक्साइड आयन जैसे ही यहाँ पर फॉर्म होता है तो फिर यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन डोनर हो वो प्रोटोनेशन करवाता है अपना हाइड्रोजन डोनेट करके। सही है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था उसके साथ हाइड्रोजन डोनेट होगी या इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एल्डोल प्रोडक्ट। सही है। एल्डोल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो और अल्कोहल भी प्रेजेंट हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर जो है कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी प्रेजेंट है और यहाँ पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये शो करता है अल्कोहल को और इसी तरह से ये सी डबल बॉन्ड ओ शो करता है एल्डिहाइड को। सही है। और इसी तरह से यहाँ पर एल्डोल फॉर्मेशन हो जाती है। फिर एल्डोल प्रोडक्ट जो जहाँ पर बन जाती है उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ OH or proton and the presence of heat, it will convert into alpha beta aldehyde और ketone। सही है। इसके बाद हम कोई स्पेसिफिक ग्रुप देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर है एसिटाल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप। इसमें क्या हो जाता है कि कोई भी ऐसा बेस जो बेस मतलब OH ग्रुप आकर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। जैसे ही यहाँ पर अटैच होता है तो ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में दोनों यहाँ से OH हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव आउट होता है। और जैसे ही यहाँ से लीव आउट होता है तो कार्बन के पास एक वैलेंसी आ जाती है जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाती है कार्बन पर। कार्बन अपनी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और इसी तरह से ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाती है और इसी तरह से इनोलेट ऑफ एसिटाल्डिहाइड या इनोलेट आयन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इनोलेट आयन जाकर दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है उसके कार्बोनाइल वाले कार्बन पर। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होता है और इसी तरह से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाती है। और फिर सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ एनी प्रोटॉन डोनर मॉलिक्यूल और फिर उसी तरह से प्रोटोनेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल भी इसी सेम कंपाउंड में फॉर्म हो जाता है और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एल्डोल प्रोडक्ट बन जाती है। सही है। अब हम देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन में इस तरह से होता है कि जब वहाँ पर बेस कैटालाइज्ड में हमने OH का यूज़ किया था एज अ रीजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन होगा एज अ रीजन और यहाँ पर सबसे वहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन हुई थी और यहाँ पर इनोल फॉर्मेशन हुई। सही है। यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और इसी तरह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल है। तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से ये जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और इस तरह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। सही है। कार्बन पर जब
पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो यानी कि यहाँ पर एक डेफिशिएंसी है कार्बन की, तो इसलिए कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अल्कीन फॉर्मेशन हो जाती है। सही है। और यहाँ पर जो एक अल्कीन हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास एक OH ग्रुप भी आ गया, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोजन ने, एक एसिड ने रिएक्ट किया था, अपना प्रोटॉन डोनेट किया था कार्बोनाइल पर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो कीटो फॉर्म था वो कन्वर्ट हो जाता है इनोल फॉर्म में, और यहाँ पर टाटामराइजेशन हो जाती है। सही है। और इसी तरह से इनोल का मतलब यह होता है कि एक इन यानी कि डबल बॉन्ड, और ऑल शो करता है अल्कोहल को। यहाँ पर देखें अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हुआ था, और इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी कि अल्कीन। इनोल मीन के अल्कीन और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं इनोल फॉर्म या इनोल कंपाउंड। सही है। फिर उसके बाद जब इनोल फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद होता है इनोल अटैक करता है दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप में, और दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप में जैसे ही वो अटैक करेगा, तो यहाँ पर देखें एक चीज़ नोट करने के लिए है कि यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिली हैं, एक प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, और एक है इनोल फॉर्म। तो जब भी एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन की बात आती है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमने एक रिएक्शन के लिए जब भी कंडेंसेशन स्टेप आता है, तो उसमें एक हमें प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए होता है और दूसरा हमें इनोल फॉर्म चाहिए होता है। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में इनोल रिएक्ट करेगा प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। सही है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन था इनोल का, वो जाकर अटैक करता है दूसरे कार्बोनाइल या प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप में के कार्बन के साथ। सही है। और यहाँ पर देखें कार्बन पर जब इस कार्बन ने जाकर रिएक्ट किया दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल है, तो इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और फिर इस तरह से कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो एक कभी इन दोनों के बीच में एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रेजोनेंस फॉर्मेशन हो रही होती है। सही है। वो कैसे कि कभी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और कभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ताकि ये दोनों आपस में स्टेबलाइज हो सकें। फिर थर्ड स्टेप में डिप्रोटोनेशन होती है इस हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप हैं वो फिर भी अनस्टेबल हैं, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें एल्डोल चाहिए। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो लीव आउट करता है या डिप्रोटोनेशन होती है ऑक्सीजन की थर्ड स्टेप में, और इसी तरह से फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एक कार्बोनाइल ग्रुप बना, और यहाँ पर ये अल्कोहल ग्रुप है, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड को शो कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये अल्कोहल ग्रुप। सही है। ये हमारा एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पर ये अल्कोहल। तो इसी तरह से ये हमारे पास एल्डोल फॉर्मेशन हो गई। और जैसे ही एल्डोल फॉर्मेशन होती है उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप में, फिर वो फोर्थ स्टेप जो है वो एसिड कैटालाइज्ड का भी सेम होता है और बेस कैटालाइज्ड का भी सेम होता है। वो कैसे कि इन दोनों में से जो वाटर जो है वो लीव आउट करता है, और फिर यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है, फिर वो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो। सही है। अल्डोल फॉर्मेशन के बाद जो फोर्थ फेस होता है उसे हम डिहाइड्रेशन फेस कहते हैं, या फिर इस तरह से कि एसिडिक और बेसिक जो भी कैटालाइज्ड रिएक्शन है उन दोनों में जो फोर्थ स्टेप होता है वो दोनों में सेम होता है। सही है। और वो उनको हम डिवाइड करते हैं एक एडिशन फेस में जिसमें 3 स्टेप आ जाते हैं, फिर उसमें फोर्थ जो स्टेप होता है दोनों में सेम ही होता है, जो कि होता है डिहाइड्रेशन फेस अल्डोल फॉर्मेशन के बाद। सही है। तो यहाँ पर ये जो अल्डोल है हमारे पास, अब क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन
अटैक करेगा और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा प्रोटोनेशन होगी OH ग्रुप की और ये अटैक करेगा इसके साथ तो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। लेकिन जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड जब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है ऑक्सीजन। सही है, तो इस वजह से अब ये अनस्टेबल है तो इस वजह से ये जो है एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये OH2 मॉलिक्यूल यहाँ से लीव आउट होता है। जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव करता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था इस कार्बन के साथ वो यहाँ से लीव आउट करता है और इस कार्बन की डीप्रोटोनेशन होती है। सही है, और इसी तरह से जैसे यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होती है तो हम यहाँ हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ जाती है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, फिर वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। सही है, एल्डिहाइड इस तरह से होगा कि ये जो R ग्रुप है यहाँ पर R की जगह पर यहाँ पर H आ जाए और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप अटैच है इस R की पोजीशन पर तो फिर हम उसे कहेंगे कीटोन ग्रुप। सही है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो जाएगा और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होगा तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा। सही है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इस तरह से भी समझ सकते हैं हम इसको कि ये जो OH ग्रुप है और इस कार्बन का H ग्रुप ये आपस में बॉन्ड बनाकर इस तरह से भी हम उसे कर सकते हैं कि ये आपस में बॉन्ड बनाकर यहाँ से लीव आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और इसी तरह से ये बन जाता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। या फिर हम इसको स्टेप में करें कि पहले प्रोटोनेशन हो OH ग्रुप की और उसके बाद यहाँ से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए और कार्बन अपने चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करे और फिर यहाँ पर इसी सूरत में हाइड्रोजन यहाँ से लीव आउट हो और इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट जो है हमारी मिल जाए। सही है, Stay with it. You don't need to water it down.